जिस पति को मोची समझकर छोड़ गई पत्नी, वहीं 10 साल बाद कलेक्टर बनकर पहुंचा पत्नी की झोपड़ी। फिर जो हुआ, पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है उड़ीसा के एक पिछड़ा गांव रामपुर की, जहां मिट्टी के कच्चे रास्ते, टूटी हुई छतें और लोगों की आंखों में गरीबी की आदत बस चुकी थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मोची की दुकान थी। ना कोई बोर्ड, ना कोई नाम, बस जमीन पर रखा एक लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने औजार और बैठा रहता था रवि कुमार। रवि की उम्र तब मुश्किल से 25 साल थी। चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस गांव में बहुत कम लोगों की आंखों में दिखता था। सपने, बड़े सपने। वह दिन भर लोगों की फटी चप्पलें सिलता और शाम को वहीं हाथ धोकर एक पुरानी सी किताब खोल लेता। गांव वाले हंसते थे, मोची का लड़का किताब पढ़ेगा। लेकिन रवि कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। रवि की मां कमला देवी अक्सर उसे देखती और चुपचाप आंसू पोंछ लेती। वह जानती थी उसका बेटा सिर्फ चप्पलें नहीं सिल रहा, वह अपनी किस्मत भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी गांव में रहती थी नेहा, सुंदर, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी हुई। उसे शहर की जिंदगी पसंद थी, साफ कपड़े, इज्जत और एक ऐसी जिंदगी जहां लोग उसे देखकर सिर झुकाएं। जब रवि और नेहा की शादी तय हुई तो गांव में बातें होने लगी। लड़की अच्छी है, पर लड़का तो मोची है। नेहा के पिता महेंद्र ने बहुत सोचा। हालात ठीक नहीं थे, रिश्ते कम थे और उम्र निकल रही थी। आखिरकार उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। शादी धूमधाम से नहीं हुई, ना ढोल ना बाजा, बस गांव के कुछ लोग, थोड़ी मिठाई और ढेर सारी उम्मीदें। नेहा ने सोचा था शादी के बाद शायद सब बदल जाएगा, लेकिन बदलाव सिर्फ उम्मीदों में था, हकीकत में नहीं। शादी के कुछ ही दिनों में नेहा को समझ आने लगा कि रवि वही मोची है। सुबह दुकान, दोपहर दुकान, शाम दुकान, घर में वही गरीबी, वही तंगी। नेहा को यह जिंदगी भारी लगने लगी। गांव की औरतें बातें करती, देखो फलां की बहू शहर से साड़ी लाई है, उसके पति की सरकारी नौकरी है। और नेहा चुपचाप अपने फटे हुए सपनों को समेटती रहती। रवि कोशिश करता, नेहा थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ बन जाऊंगा। लेकिन नेहा का धैर्य रोज कम होता जा रहा था। एक दिन गांव में पंचायत बैठी, किसी बात को लेकर पूरा गांव जमा था। उसी बीच किसी ने मजाक में कहा, रवि, तेरी दुकान बढ़िया चल रही है क्या? हंसी गूंज गई। नेहा का चेहरा लाल हो गया। सालों का दबा हुआ गुस्सा, शर्म और तुलना एक साथ बाहर आ गया। उसने सबके सामने रवि की तरफ देखा और वह शब्द बोल दिए जो शायद उसे भी नहीं बोलने चाहिए थे। मैंने सोचा था पति मिलेगा, यहां तो सिर्फ एक मोची मिला है। पूरा गांव सन्न रह गया। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने नेहा की तरफ देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ। उस पल उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस कुछ टूटने की आवाज थी। उसी रात नेहा घर छोड़कर मायके चली गई, बिना पीछे देखे। रवि देर तक खाली घर में बैठा रहा। मां एक कोने में खामोश थी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। शब्द भी शायद गरीब थे। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, मोची की बीवी छोड़कर चली गई। पूरी कहानी वही क्रम में जारी है, सिर्फ नाम बदले गए हैं। और अंत में गांव आज भी यह कहानी सुनाता है, एक मोची की कहानी, एक टूटे रिश्ते की कहानी और एक ऐसी कामयाबी की कहानी जिसने बिना एक भी बदले का शब्द बोले सब कुछ कह दिया। क्योंकि कभी कभी इंसान को सजा देने के लिए बदला लेना जरूरी नहीं होता, उसकी खामोश कामयाबी ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की कीमत उसके आज के हालात से नहीं, उसके इरादों से तय होती है। जो व्यक्ति आज नीचे दिखाई देता है, वही कल ऊंचाई पर हो सकता है। किसी को उसके पेशे, पैसों या मजबूरी से आंकना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई पत्नी गरीबी में अपने पति को छोड़ दे, तो क्या उसकी कामयाबी के बाद उसे सिर्फ माफ कर देना काफी होता है, या उसे दोबारा अपनाना भी जरूरी होता है? आप अपनी राय जरूर लिखें।